Assalamu alaikum, grade 9. Hope all of you are fine and you have finished your chapter number 6. Today we are going to start our new chapter, that is properties of matter. Okay, before starting the topic, I just want to have a recall of what is matter. आप सब लोगों को ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ होगा कि मैटर क्या होता है. मैटर इज़ समथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस. मैटर ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे, हर जगह, हमारी पूरी कायनात के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं. विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, जो कुछ स्पेस करेगा वो मैटर कहलाता है. ठीक है. अब मैटर की 3 टाइप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. द फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन यू नो व्हाट आर द liquids, then all of you knows what are the gases, and now what are solids. Solids क्या होते हैं? Solids are something which is having a specified volume. ठीक है, जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, जो रिजिड बॉडीज़ होती हैं. सॉलिड्स कौन से होते हैं? विच आर द रिजिड बॉडीज़, जिनका वॉल्यूम जो है वो स्पेसिफाइड वॉल्यूम होता है. दे हैव द स्पेसिफाइड वॉल्यूम. जैसे आपके पास ये पेन, इसकी एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम मौजूद है आपके पास. ठीक है. सपोज यू हैव दिस पाउच, राइट. ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है. इसी तरीके से अगर आप इर्द गिर्द अपने देखते हैं, आपके पास आपका बुक, टेबल, चेयर, ये सब सॉलिड चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करें वो डी शेप होंगी, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता. दैट इज़ नोन एज द सॉलिड्स. सॉलिड्स के बाद आ जाते हैं लिक्विड्स. कि अगर आप सॉलिड को हीट अप करेंगे, जब आप सॉलिड्स को हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ. देयर इज़ अ फिगर, क्योंकि आपको इसमें बताया जा रहा है कि सॉलिड्स फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. ये इसका वॉल्यूम है. ठीक है. इसके अंदर अब जो इसके एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ. टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो एक जगह से दूसरे का मूव नहीं कर सकते. हाँ, जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो अपनी पोजीशन के ऊपर ही वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं. और जब इन्हें हीटअप किया जाता है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. तो एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं. और वाइब्रेट करते करते क्या होता है कि उनके दरमियान जो एक बॉन्ड बना होता है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, वो फोर्सेस वीक होती चली जाती हैं. और वीक होने की वजह से उनके दरमियान में गैप आ जाता है. ठीक है. और उनके उस दरमियान में गैप आने का मतलब ये होता है कि अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगी, दैट विल बिकम द लिक्विड. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान स्पेस होती है. ठीक है. तो हीट सॉलिड्स को जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड करने से उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स में को उनकी बॉन्डिंग को तोड़ते हैं और उनके दरमियान में गैप आ जाता है. और जो गैप आने की वजह से वो सॉलिड चेंज हो जाता है इनटू द लिक्विड्स. राइट. लिक्विड की एग्जांपल आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है. लिक्विड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? दोज आर द वाटर, मिल्क, ऑयल, एनीथिंग. ठीक है. अगेन इनका भी वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है. स्पेसिफाइड, इसका स्पेसिफाइड वॉल्यूम एंड स्पेसिफाइड शेप थी सॉलिड्स की. ठीक है. इसकी एक स्पेसिफाइड शेप होती है, जैसे ये हमारे पेन है, इसकी एक स्पेसिफाइड शेप है. लेकिन लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की स्पेसिफाइड शेप नहीं होती. वो जिस ऑब्जेक्ट में आप डालते हैं, जिस कंटेनर में आप डालते हैं, वो उसकी शेप ले लेता है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं. ठीक है. जिस तरीके से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं. लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्योंकि स्पेस ज़्यादा आ जाती है तो वो मेन पोजीशन पे वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं और साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं. और इसी मूवमेंट की वजह से वो एनर्जीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं.
राइट नाउ। अब अगर आप मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, जब मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो ये जो इनके दरमियान गैप था, स्पेस बढ़ गई थी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। अब वो मज़ीद एनर्जी गेन करेंगे, मज़ीद एनर्जी गेन करेंगे तो उनके दरमियान जो थोड़ी सी बॉन्डिंग रह गई थी वो भी ब्रेकअप हो जाएगी एंड दे विल जस्ट एग्जिस्ट लाइक दिस। द मॉलिक्यूल्स विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली फ्री विद ईच अदर। अब उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत मिनिमाइज्ड हो जाएगी। गैसेस की एग्जांपल आपके पास इर्द गिर्द ऑक्सीजन, हवा, जो भी आप लोग उसे यूज़ कहते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और इसका वॉल्यूम जो है ये मज़ीद कम हो जाएगा बिकॉज इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं होती, ये इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक रैंडम मोशन होती है, जिस मोशन को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ नोन एज द ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज द गैसेस। और गैस को अगर आपने किसी कंटेनर में बंद करना है तो उसके लिए आप क्या किया जाता है, आप उसे कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके आप किसी कंटेनर के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब इसके साथ ही एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप ऑलरेडी बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, पढ़ा हुआ है, आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ देयर इज़ अनदर न्यू स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि आपने गैस तक ही, सॉलिड से मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, ठीक है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की, वो थोड़ा सा उनके दरमियान गैप आया, उन्हें मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड की, मज़ीद उनके दरमियान गैप आया। अब इसे मज़ीद अगर आप हीटअप करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी अब तक क्या थी कि अब तक जो एनर्जी थी वो इनकी इंटरनल बॉन्डिंग को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, इंटरनल बॉन्डिंग को ब्रेकअप कर रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि इसके बाद जो एनर्जी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स वो यूज़ करना शुरू हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी गेन करेंगे तो वो एक एटम से निकल के दूसरे एटम में ऐड अप होंगे। तो ये जो प्रोसीजर होगा जिसमें यहाँ तक हमारे पास एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, अब हमारे पास क्या बन जाएंगे, आयंस। आयंस क्या होते हैं, ठीक है, अब आपके पास आयनिक फॉर्म आ जाएगी। आयनिक फॉर्म आने का मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, एक एटम से निकल के दूसरे में ऐड अप हो जाएंगे। तो ये जो फोर्थ स्टेट होती है, दिस स्टेट इज़ नोन एज द प्लाज्मा, और ये गैसेस को मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करने से ये स्टेट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब इसका यूजेस आजकल हमारे डेली लाइफ में आप कहाँ देखते हैं, तो देयर आर फ्यू प्लाज्मा बल्ब्स, ठीक है, जिसमें चार्जेस एक जगह से दूसरी का फ्लो करते हैं। इसी तरीके से देयर आर फ्यू डिस्चार्ज ट्यूब्स, जिसमें से क्या होता है कि जब करंट पास करता है तो वो ग्लो करती हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा को ही कहा जाता है, प्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट। अब यहाँ पे उसमें आयनिक स्टेट आ जाती है। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये होता क्या है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से एटम्स पास करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और बाकी हमारे पास पॉजिटिव आयंस शो करेंगे। और प्लाज्मा ऑल्सो एग्जिस्ट इन द नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। अच्छा, ये नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में आई थिंक सो पढ़ा होगा, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपके आगे प्रैक्टिकल्स भी आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ ट्यूब लाइक ग्लास ट्यूब होती है, जैसे आप लोगों ने अमूमन देखा होगा घरों में ट्यूब लाइट्स होती हैं, वैसी ट्यूब्स होती हैं। और उसके अंदर से जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके दोनों साइड्स पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाती है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। कुछ पॉजिटिव आयंस जो हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव आयंस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, राइट। अच्छा, इसके साथ ही क्या आ जाते हैं, स्टार्स सच एज सन और सन गैसेस एग्जिस्ट देयर आयनिक स्टेट, क्योंकि आपको पता है कि सन में या स्टार्स में मुसलसल एक बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हीटअप प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पे जितनी भी गैसेस मौजूद होती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं वो अपनी आयनिक स्टेट में मौजूद होती हैं, राइट।
इसके साथ ही ये 4 स्टेट्स आपको क्लियर होंगी, इनको आपने रीड आउट करना है। एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग हो रही है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज़ द न्यू थिंग फॉर यू, दैट इज़ कॉल्ड एज द काइनेटिक मॉलिक्यूल मॉडल ऑफ मैटर। ये काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी क्या है? ये आपके पास एक थ्योरी है जो हमें बताती है कि मैटर होता क्या है। बेसिकली मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर क्या होता है? मैटर मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है और मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बनते हैं, आपको पता है ये बात। द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टीन्यूस मोशन, और मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं। चाहे सॉलिड्स हैं तो वो वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड हैं तो वो थोड़ा सा वाइब्रेशन भी होगी और मोशन भी होगी, और सॉलिड्स में तो वो फ्रीली मूव करते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग मौजूद है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब तक वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव पोजीशन में हैं तब तक एक मैटर एग्जिस्ट करता है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, सो डू रीड दिस टॉपिक्स, और जहाँ समझ नहीं आता यू कैन आस्क मी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।